हाउ टू यूज़ काली लाइनेक्स। अगर से आपने भी काली लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को डाउनलोड कर लिया है और अभी आप उसको यूज़ करना चाहते हो बट आप नहीं जानते हो कि काली लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को प्रॉपरली और सही तरीके से कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो इस वीडियो से आप जान सकते हो काली लाइनेक्स को यूज़ करने के ऐसे अमेजिंग टेक्निक्स जो आपने कभी किसी वीडियो में देखी नहीं होगी। और मैं गारंटी देता हूँ अगर आप इस वीडियो को अंत तक देख लेते हो तो काली लाइनेक्स में मास्टरी करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं काली लाइनेक्स के बेसिक कमांड्स के बारे में और किस तरह से हम काली लाइनेक्स को फ्रॉम बिगनर टू एडवांस कंप्लीट कर सकते हैं। सो फर्स्ट, लिनक्स बेसिक कमांड, इसके ऊपर में हमें प्रैक्टिस करनी होगी। मैं अभी आपको वर्बली बता रहा हूँ सारी चीज़ें, बट जैसे ही मैं आपको ये सब समझा दूंगा तो इसको प्रैक्टिकली हम काली लाइनेक्स में परफॉर्म भी करेंगे। जैसे कि अभी आप यहाँ पर देख सकते हो कुछ कमांड्स अवेलेबल हो रही है, जैसे कि ls, cd, mkdir, touch, cat, mv, nano। ये सभी कमांड्स हमारे काली लाइनेक्स के टर्मिनल पे रन होती है। जब हम काली लाइनेक्स को यूज़ करते हैं तो उस टाइम हमारे पास में माउस का यूज़ बहुत कम करना पड़ता होता है, क्योंकि हमें ज़्यादातर चीज़ें कमांड लाइन करनी होती है और कमांड लाइन में हमें कमांड्स टाइप करने के लिए कमांड याद करने होते हैं। तो मैं आपको आज कुछ 7 कमांड्स बताने वाला हूँ जिनमें से बहुत सारे कमांड्स आपके डे टू डे लाइफ में यूज़ आएंगे। तो चलिए ठीक है, अभी हम बढ़ते प्रैक्टिकल की तरफ और जानते हैं किस किस तरह से हम इन कमांड्स को यूज़ कर सकते हैं। काली लाइनेक्स का यूज़र नेम होता है काली और पासवर्ड भी होता है काली। तो KALI मैं टाइप करके एंटर करता हूँ। अभी जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमारे पास एक टर्मिनल ओपन हो चुका है। कि मैंने कैसे किया, अगर से आपको देखना है एक बार तो मैं फिर से इसको ट्राई करता हूँ। यहाँ पर टर्मिनल का एक आइकॉन दिख रहा होगा आपको, ब्लैक टर्मिनल। इसके ऊपर में आपको यूज़ करना होगा आपका राइट क्लिक और लेफ़्ट क्लिक वॉटेवर, और आप ओपन कर पाओगे आपके टर्मिनल को। फर्स्ट कमांड हम टाइप करते हैं जो कि है ls। ls का फुल फॉर्म होता है लिस्ट। ls का फुल फॉर्म होता है लिस्ट। ओके, सो जैसे हम ls टाइप करके एंटर करेंगे तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हो हमारे पास बहुत सारे फाइल्स और फोल्डर्स अवेलेबल हो रहे हैं। इसका मतलब है कि ls की हेल्प से हम अपने डाउनलोड फाइल्स और फोल्डर्स को देख सकते हैं जो हमारे पास अवेलेबल हो गए डायरेक्टरी के अंदर में हमारी। और ये चीज़ बहुत ज़्यादा सिंपल है, बट क्या सिर्फ ls करने से हमें फाइल्स की परमिशंस और इतनी ही चीज़ों की इन्फॉर्मेशन मिलती है? एक्चुअली नहीं, इससे हमें और भी बहुत सारी डिटेल्स के बारे में पता चल सकता है, जैसे कि इन फाइल्स को कब बनाया गया था, किसने बनाया था, क्या परमिशंस इसको दी हुई है। तो चलिए मैं आपको और भी कमांड्स बताता हूँ ls के। हम यहाँ पर टाइप करेंगे ls टाइप करने के बाद हमारे पास कुछ ऑप्शंस होते हैं। मैं यहाँ पर -h टाइप करके एंटर करता हूँ। सो अभी यहाँ पर मुझे -हेल्प लिखना होगा, -हेल्प, और बहुत सारे हेल्प्स के सेक्शन हमारे पास अवेलेबल हो चुके हैं ls की। अगर से आप एक बिगनर हो तो इन हेल्प्स को देखकर आप यूज़ कर सकते हो इन्हें और सीख सकते हो। मैं आपको कुछ कॉमन हेल्प्स बताता हूँ हमारे काली लाइनेक्स के ls कमांड के। सबसे पहले हमें ls टाइप करना होगा। ls टाइप करने के बाद हमारे पास एक ऑप्शन होता है -LTR। अब ये LTR का फुल फॉर्म और यूज़ क्या होता है? तो यहाँ पर L का मतलब होता है लॉन्ग लिस्ट, मतलब आप जो चीज़ें देख रहे हो वो लॉन्ग लिस्ट में शो हो। मैं आपको एक बार सिर्फ L प्रेस करके -L शो करता हूँ ये कैसे काम करेगा। तो मैं एंटर करता हूँ। अभी आप देख सकते हो मेरे पास में जितने भी फाइल्स और फोल्डर्स अवेलेबल है ये सभी मुझे दिखाई दे रहे हैं, और वो भी बहुत अलग फॉर्मेट में। जो हमारा पुराना फॉर्मेट था वो कुछ इस तरह से था। अभी आप यहाँ पर देख सकते हो इस फॉर्मेट में हमें ls करने से फाइल्स मिल रही थी जिसमें हमें उनका डेट, टाइम और ऐसी डिटेल्स नहीं मिल रही थी जो कि ज़रूरी है। ओके, जैसे कि इनकी परमिशंस। बट अभी अगर से आप यहाँ पर देखोगे तो हमारे पास में सबसे पहले परमिशंस है, फिर किस यूज़र को ये परमिशंस मिली है, किसने इसे बनाया है, इन फाइल्स का साइज़ क्या है, और तो और इनका डेट और टाइम जब ये क्रिएट हुए, और इनका नेम। ये सारी चीज़ें हमें दिखाई दे रही है।
अब मैं आपको कुछ और कमांड्स इसमें ऐड करके दिखाता हूँ, जैसे कि ls-l। अब टी भी हम टाइप करेंगे और आर टाइप करेंगे। ओके, टी का मतलब होता है टाइम स्टैम्प और आर का मतलब होता है रिवर्स फॉर्मेट। अभी यहाँ पर आपको जो जेड फिशर दिख रहा है, यही जेड फिशर हम ऊपर देखेंगे और जो हमारी फर्स्ट डायरेक्टरी है उसको हम पहले देखेंगे। तो ठीक है, हम एंटर करते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हो सबसे पहले मुझे डाउनलोड दिख रहा है, फिर उसके बाद में ये सारी डायरेक्टरीज में हमें दिख रही है। तो ls-ltr से आप फाइल फॉर्मेट्स देख सकते हो, वो भी बहुत आसानी से। और अगर से मैं इसमें -h भी जोड़ दूँ, h अगर से मैं इसमें जोड़ दूँ, तो अभी ये जो इनका बाइट साइज़ है, ओके, इनका जो फाइल साइज़ है, ये यहाँ पर अगर से आपको विजिबल हो रहा होगा प्रॉपरली तो बहुत बढ़िया है। ये फाइल साइज़ है इनका। ओके, अब ये हम प्रॉपरली समझ नहीं पा रहे, पढ़ नहीं पा रहे, तो इसको मैं ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करके दिखाता हूँ आपको। हमें -h टाइप करना होगा इसके लिए, ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट के लिए। मैं Ctrl+L प्रेस कर लेता हूँ सबसे पहले, ताकि मेरी स्क्रीन आपको प्रॉपरली दिख सके। अब मैं एंटर करता हूँ। अभी आप देख रहे हो यहाँ पर जो MB KB दिखाई दे रहा है आपको, ये MB KB आप कितनी आसानी से पढ़ पा रहे हो, बट कुछ देर पहले जब आपने कुछ नंबर्स देखे थे आप उसे पढ़ नहीं पा रहे थे, आप समझ नहीं पा रहे थे ये कितने MB है, GB है, KB है। तो -h से ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में चीज़ें कन्वर्ट हो जाती है। मैं होप करता हूँ ls कमांड आपको समझ आ गई होगी। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट कमांड की तरफ, जो कि है cd। cd कमांड का फुल फॉर्म होता है चेंज डायरेक्टरी। हम टाइप करेंगे cd और हम चलते हैं अपने डाउनलोड्स फोल्डर की तरफ। तो डाउनलोड्स हमें इतना टाइप करना होगा और एंटर करते हैं। तो हम आ चुके हैं डाउनलोड्स फोल्डर के अंदर। इसका मतलब cd कमांड से हम किसी भी डायरेक्टरी के अंदर जा सकते हैं और cd डॉट करके हम उस डायरेक्टरी से बाहर भी आ सकते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया चीज़ हो जाती है। हमारे cd कमांड से हम कहीं पर जा भी सकते हैं और वहाँ से वापस भी आ सकते हैं। अब मैं फिर से डाउनलोड्स के बजाय कहीं और मूव होता हूँ। अब मैं डेस्कटॉप पे चला जाता हूँ। सो अभी हमने cd डेस्कटॉप करके cd डेस्कटॉप में हम आ चुके हैं। यहाँ पर हमें cd कमांड का यूज़ समझ में आ चुका है। अब हम एक डायरेक्टरी बनाते हैं। तो mkdir ये कमांड होती है किसी फोल्डर को क्रिएट करने के लिए, जिसमें हम अपनी फाइल्स, फोल्डर्स, डॉक्यूमेंटेशंस, मूवीज़, पिक्चर्स, सॉन्ग्स और वो वाली वीडियोस जो आप हैकिंग को सीखने के लिए यूज़ करते हो मीन्स देखते हो, वो वीडियोस और ऐसी सारी चीज़ें डाउनलोड और सेफ रखने के लिए आप एक डायरेक्टरी बनाते हो, फोल्डर। तो इस फोल्डर को बनाने के लिए आपको mkdir कमांड का यूज़ करना होगा। अब मैं यहाँ पर mkdir के बाद एक नेम दे देता हूँ, सिक्योर डेटा। ओके, इतना हमने नेम दिया। अब हम एंटर करते हैं। अब मुझे इसको देखना है, लिस्ट करना है, तो मेरे पास में कौन सी कमांड होती है, ls। जो फाइल्स हमने बनाई है या जो हमें देखनी है, इसके लिए हम ls यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर सिक्योर डेटा ये फ़ोल्डर अवेलेबल हो चुका है। तो अभी मैं एक काम करता हूँ, इस फोल्डर के अंदर चले जाता हूँ। तो cd और सिक्योर डेटा इतना टाइप करके हम इसके अंदर चले जाएंगे। अब एक और कमांड मैं आपको आज बता देता हूँ जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, touch। टच एक कमांड होती है जिससे आप टेक्स्ट फाइल बना सकते हो। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ I am writing my sentence। ओके, सेंड। अब यहाँ पर हम ls करके चेक करते हैं क्या ये फाइल बनी। हाँ, ये फाइल बन चुकी है। अब इस फाइल को बनाने के बाद हमें क्या करना है, हमें इस फाइल को बनाने के बाद इसमें कुछ डेटा भी डालना होगा अभी। तो इस डेटा को डालने के लिए हम नैनो कमांड का यूज़ करते हैं, नैनो I am writing और एंटर। यहाँ पर जैसे ही हमने नैनो और हमारी फाइल का नेम लिखा, एक ब्लैक स्क्रीन आ चुकी है। तो यहाँ पर कुछ टाइप करते हैं, हेलो साइबर इंडियंस स्टूडेंट्स। ओके, इतना टाइप करते हैं और Ctrl+O से इसको सेव करना होता है, Ctrl+X से एग्जिट। अभी हम इसके बाहर आ चुके हैं। अब हम कैट कमांड का यूज़ करेंगे
और देखते हैं क्या हमने जो लिखा था वो हमें दिख रहा है। तो हाँ, जो हमने चीज़ें लिखी थी वो हमें दिख रही है। इसका मतलब हमारी सारी कमांड प्रॉपर्ली वर्किंग है और हमने सभी कमांड्स को बहुत अच्छी तरीके से यूज़ कर लिया है। एक फाइनल कमांड बची है mv। तो mv करके हम इस फाइल को मूव करते हैं किसी डायरेक्टरी के अंदर। तो मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, सबसे पहले /home /काली, और काली के बाद में हम एक डायरेक्टरी के अंदर इसको डाल देते हैं जो कि है डेस्कटॉप। ओके, डेस्कटॉप पे ये हमें दिखेगी। एंटर। अब यहाँ पर हम ls करेंगे तो हमें ये नहीं दिखेगी। क्यों? क्योंकि हमने इसको मूव कर दिया है। mv का मतलब होता है मूव। हमने इसको मूव कर दिया है, तो अभी हमें इसको चेक करने के लिए अपने डेस्कटॉप पे चलना होगा। और यहाँ पर आप देख सकते हो आई एम राइटिंग, ये हमारे डेस्कटॉप पे फाइल आ चुकी है। इसको ओपन करके देखते हैं क्या इसमें हमारा डेटा है। हाँ, जो डेटा इसमें हमने लिखा था वो डेटा हमें दिखाई भी दे रहा है। तो मैं होप करता हूँ कि आपने सारे कमांड्स को काफ़ी अच्छे से समझ लिया होगा और इन कमांड्स को अपने लैपटॉप में, फ़ोन में प्लीज़ ट्राई कीजिए, क्योंकि जब तक कि आप आपके हाथ कीबोर्ड पे गंदे नहीं करोगे तब तक कि आप चीज़ें नहीं सीख सकते हो। सिर्फ मेरी वीडियोस देखने से आपको चीज़ें नहीं आएगी, आपको इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करना होगा। और जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, अगर से कुछ नहीं भी समझता है या फास्ट हो जाता है तो आप इसको फिर से देख सकते हो, 2-3 बार और चीज़ें सीख सकते हो। तो मैं होप करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जिससे मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है ऐसी वीडियोस बनाने के लिए। और आपके जो दोस्त लिनक्स सीखना चाहते हैं उनके साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिए। मिलते हैं इसी तरह के मोर अमेजिंग कंटेंट्स के साथ। स्टे क्यूरियस एंड लर्न विदाउट लिमिट्स।